हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। प्रिपरेशन भी जो आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो इनके आने की भी आपके एग्ज़ाम में पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो क्वेश्चंस को काफ़ी ध्यान से करना और बहुत केयरफुल होके करना। और अभी इस टाइम पे देखो आप ना, कुछ भी देखो, आपको एक्स्ट्रा नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ भी आप कोई नया सोर्स मतलब लो ही मत। कोई मतलब सोर्स इन द सेंस कि आप मतलब कोई नई बुक से या फिर कोई और, जैसे आप किसी कोई कोई सब्सक्रिप्शन ले लो किसी कोचिंग का, लाइक मतलब क्रैश कोर्स या फिर कोई और कोर्स। तो ये सब अभी मत आप बाई करो। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चाहे वो आपके पास कोई बुक हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो। ठीक है, आप कहीं से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इस टाइम पे सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और रिवीजन। ठीक है, रिवीजन बहुत मांगता है, क्योंकि हम कोई चीज़ अभी आज पढ़ते हैं, हमें बहुत होगा 2-4 दिन, एक हफ्ते याद रहेगा, लेकिन उसके बाद हम उसको अगर रिकॉल नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, और उतना ही इम्पोर्टेंट क्या है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करना। क्योंकि बिना रिवीजन के अगर आप सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो तब भी आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, या फिर सिर्फ रिवीजन से ही नहीं होंगे, तो दोनों बहुत बैलेंस बना के चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो जो है वीडियो शुरू करते हैं। सो हे एवरीवन, वेलकम टू फ्लोरेंस एकेडमी एक्सीलेंस फॉर नर्सिंग। आई एम इंटर्न स्टूडेंट ऑफ KGMU कॉलेज ऑफ नर्सिंग। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजर्व फूड मटेरियल इन प्लांट्स। प्लांट में जो है, पौधों में संग्रहित है भोजन पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शंस में आपके क्या क्या है यहाँ पे? ऑप्शंस में है यहाँ पे सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड काइटिन। तो इतनी चीज़ें हैं। तो देखो, जो सेलुलोज होता है, सेलुलोज क्या होता है? स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर बनाता है किसका? सेल वॉल का। ये तो गलत हो गया पहला। उसके बाद अगला क्या है? ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन किसका रिजर्व फूड मटेरियल है? एनिमल्स का। एनिमल्स है रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? गलत हो गया आपका। और काइटिन क्या होता है? काइटिन एक्सो स्केलेटन है। एक्सो स्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। ठीक है, जो मतलब जो इंसेक्ट में जो कीट पतंगे होते हैं, उनका जो स्केलेटन होता है किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। और तो फिर आपका बचता कौन? स्टार्च। तो स्टार्च ही आपका जो है सही ऑप्शन है। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और स्टार्च क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, क्या है? कॉम्प्लेक्स है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोग जो है फ्लोरेंस एकेडमी का फुल सिलेबस का टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन किया, तो जाके इसे ज्वाइन कर लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो टेस्ट सीरीज है। इसके क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ जो है, इसका मतलब कॉस्ट भी ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा महंगा है। 200 का, 250, 500 तक का है। सिर्फ और सिर्फ कितने का? आपका 99 रुपीज़ में। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। कितना? 18 टेस्ट पेपर, 18 टेस्ट पेपर आपको मिलेंगे। और जो क्वेश्चन होंगे बेस्ड होंगे आपके यूपी सेंट के सिलेबस और पैटर्न पे। क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे, मतलब कि हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे। और इसके साथ अगर आप इसे ज्वाइन करते हो तो इसके साथ आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है फार्मूला शीट प्रोवाइड की जा रही है क्लास 11 एंड 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री की। तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा अगर आप इसे ज्वाइन करते हो। और अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग 8111 811 5529251 पे आप क्या करो, सिंपली हाई का मैसेज कर दो व्हाट्सएप पे जाके। वहाँ से आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू कि आप लोग इसे प्लीज़ ज्वाइन करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसकी कॉस्ट भी नहीं है। 99 रुपीज़ में आपको सोचो 18 टेस्ट पेपर यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब 5-6 रुपये, मतलब सोचो आप कितना आप इतना मतलब कम रुपए पे आप इतना, तो आप ऐसे 100 रुपये तो हम आप कहीं भी ऐसे जाते हैं मार्केट में कुछ खाने पीने में इधर उधर, मतलब हम वो वेस्ट कर देते हैं। बट अगर आप अपने फ्यूचर को, अपने आप करियर को दे दो, तो आई होप कि आप एक बार आप इसे ज्वाइन तो करो प्लीज़। आपको ऐसा मतलब ना बाद में चीज़ रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ हमने मतलब कोई गलत चीज़ बाई की है। बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, तो नंबर आपको मैं बता ही दिया हूँ कि 8115529251 पे जाके आप व्हाट्सएप करो। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आगे अगला क्वेश्चन है। अगला हमारा क्या क्वेश्चन बोला कि द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड्स। रेप्टाइल मतलब क्या होता है? सरीसृप और पक्षियों में के बीच कनेक्टिंग लिंक क्या होती है? ऑप्शंस में क्या है? आर्कियोप्टेरिक्स एंड पेरीपैटस एंड लंगफिश एंड प्लेटिपस। तो देखो जो क्या है, पेरीपैटस।
पेरीपेटस यहाँ पे किस कनेक्टिंग लिंक किसके किसके बीच है? एनालिड्स का है, एनालिड्स प्लस प्लस आर्थ्रोपोड, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। और जो लंग फिश किसके किसके बीच कनेक्टिंग लिंक है? फिश प्लस एम्फीबियन, ठीक है। और प्लेटिपस किसका है? मैमल्स, मैमल है विथ एग लेइंग, ठीक है। तो बचता कौन आपका ऑप्शन? फर्स्ट। तो क्या होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्या होगा? आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। तो सेकंड क्या होगा यहाँ पे? आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है कि विच प्रोसेस इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेमी परवियल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली के पार जल का संचरण किस प्रक्रिया द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ भी चुका है सीनेट के एग्जाम में, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या है? डिफ्यूजन मतलब विषरण, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस एंड ट्रांसलोकेशन, ठीक है। तो देखो, जो डिफ्यूजन होता है ना, डिफ्यूजन में मतलब क्या होता है कि इसमें कोई भी मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। इसमें मतलब कोई भी मॉलिक्यूल होता है, इस पार से उस पार चला जाता है। और अगला क्या है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होती है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी, ठीक है। आपने सुना होगा एक्टिव एक्सरसाइज एंड पैसिव एक्सरसाइज। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ जिनको एक्टिव और पैसिव मतलब सक्रिय परिवहन वो नहीं समझ में आ रहा है। देखो, जैसे क्या है कि आप जो आपके घर में मतलब जैसे आप ही मान लो कोई एक पेशेंट है, ठीक है। वो बेड पे लेटा हुआ है। अगर आप उसका मतलब अपने हाथ से उसकी एक्सरसाइज आप कराओ पकड़ के, मतलब उसको पैर मोड़ो, फ्लेक्स करो, एक्सटेंड करो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्टिव। मतलब उसमें आपकी एनर्जी मतलब पेशेंट जो है या फिर जो पर्सन है उसकी एनर्जी नहीं इन्वॉल्व हो रही है, आपकी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। और अगर वही पेशेंट जो है अगर वो खुद से चले, खुद से दौड़े करे, एक्सरसाइज करे, तो क्या होता है? पैसिव। लाइक जैसे ट्यूबवेल पंप होता है, ट्यूबवेल पंप में क्या होता है कि जो मोटर होता है वो क्या होता है कि हम उसे इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं तो क्या करता है? वो पानी को पाइप में डालता है, ठीक है। तो पाइप से पानी होकर क्या हमारे खेतों में या फिर और जो भी हमारे गार्डन में हर जगह जाता है। तो ये क्या हो गया आपका? ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजप्शन हो रहा है। और वही कि सपोज जैसे मान लो कि आप एग्जाम्पल टंकी है, टंकी में आपने पानी भर दिया है। अब पानी क्या है कि उसमें कोई एनर्जी तो है नहीं, वो अपने आप पानी जाएगा कि उसको आप टंकी को आपने हाइट पे रख दिया और आप नीचे हो, ग्राउंड लेवल पे हो, तो क्या होगा? पानी अपने आप जाएगा। तो उसमें उसमें कोई एनर्जी तो नहीं लग रही ना। तो जैसे वो तो मोटर क्या था? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल था। जो टंकी आपकी ऊपर छत पर हुई है क्या? पैसिव का है, क्योंकि वो प्रेशर अपने आप वो हाइट की डिफरेंस की वजह से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो कुछ ऐसे होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव। ऑस्मोसिस मतलब पराशरण होता है, ठीक है। ट्रांसलोकेशन मतलब स्थानांतरण, मतलब इससे ट्रांसलोकेशन मतलब क्या होता है? फूड ट्रांसपोर्ट जैसे, ठीक है। और तो क्या होगा यहाँ पे आपका सही सही ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? ऑस्मोसिस, ठीक है। याद रखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑस्मोसिस का। अगला क्वेश्चन है कि विच फेज ऑफ सेल साइकिल शोज डीएनए रिप्लिकेशन, कोशिका चक्र के किस चरण में जो है डीएनए की प्रतिकृति होती है? रिप्लिकेशन मतलब उसका जो है कॉपी बनता है, समझो। G1 फेज, एस फेज, G2 फेज एंड एम फेज। तो क्या होगा यहाँ पे? एस फेज। मतलब एस फेज का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस फेज होता है, ठीक है, जहाँ पे क्या होता है? डीएनए की सिंथेसिस होती है। पहले क्या होता है? G1 फेज होता है, फिर एस फेज होता है, फिर G2 फेज होता है, फिर एम फेज। ए सेल साइकिल होती है। अगला है विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट अगेन क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ चुका है। फल को पकाने वाला पादप हार्मोन है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन एंड साइटोकाइनिन। तो क्या होगा इसका आपका? इथाइलिन। इथाइलिन जो होता है वो एक तरह से इसका इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आप जान लो, कैसा होता है? गैसियस हार्मोन होता है। एक ऐसा इकलौता हार्मोन होता है, क्या होता है? जो गैसियस हार्मोन होता है, फूड को पकाने में क्या करता है? हेल्प करता है। अगला है ऑक्सिन कहाँ पाया जाता है? आपको मैं इस क्वेश्चन को करा चुका। ऑक्सिन जो सपोज ये आपका क्या हो गया? प्लांट है ना ये, प्लांट का जो टिप वाला पोर्शन होता है टिप पे पाया जाता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए होता है। तो मैं प्लांट गंदा बना दिया हूँ यहाँ पे। तो जैसे सपोज जैसे मान लो आपको प्लांट है, ठीक है। प्लांट है, इसमें फ्लावर्स लगे हैं, इसके लीव्स हैं, ठीक है। इसके ब्रांचेज ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये जो इसकी टिप पे होती है, यहाँ टिप पे,
यहाँ टिप पे जो है वो पाया जाता है। तो इसलिए जो होता है, आप देखते होंगे कि जो लाइक जैसे जो फाइकस के प्लांट होते हैं जो ना, या फिर जो भी मतलब, और लाइक रोज होता है, कोई भी प्लांट होता है, उसको क्या करते हैं हम, कट कर देते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो उसकी। आपने देखो जो अशोक का पेड़ होता है उसको लोग मतलब छाया के लिए यूज करते हैं, तो कटिंग करते जाते हैं, वो गोल छाते की तरह वो ऐसे ऐसे वो बड़ा होता जाता है। तो क्या करता है वो, ऑक्सीजन की ही वजह से होता है वो। अगला है विच एंजाइम कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। मतलब कि स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम जो है कन्वर्ट करता है। ऑप्शंस में है पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। तो पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। और यहाँ पे लाइपेज क्या करता है, लाइपेज फैट से रिलेटेड है। ट्रिप्सिन प्रोटीन से रिलेटेड है। बचता है क्या आपका, एमाइलेज। ठीक है, तो एमाइलेज जो होता है वो स्लेवरी एंड पैनक्रियाटिक एमाइलेज ब्रेक स्टार्च। अगला है विच पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज इम्परमिएबल टू वाटर। नेफ्रॉन का कौन सा भाग है जो जल के लिए क्या है, अपरागम्य है। तो ऑप्शन में पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, डीसीटी मतलब क्या होता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, लूप्स ऑफ हेनले कनेक्टिंग लिंक। तो क्या यहाँ पे इसका जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, सी होगा, लूप्स ऑफ हेनले। ठीक है, असेंडिंग, ऐसे आप कर सकते हो, असेंडिंग लिम्ब लूप्स ऑफ हेनले। ठीक है, तो क्या होगा, सी ऑप्शन जो आपका सही होगा। अगला है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द। इसके लिए आपको पूरा जो मतलब जो लूप ऑफ हेनले है उसका मतलब आपको नेफ्रॉन का बेसिकली आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर जानना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले आप अगर आप अभी इस क्वेश्चन करने के बाद आप जाके एक बार उसका स्ट्रक्चर जो है देख लेना। ठीक है, असेंड सपोज जैसे मान लो, एक मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपका लूप ऑफ हेनले हो गया, ये उसका क्या हो गया, ये असेंडिंग पार्ट हो गया। ठीक है, तो इतना क्या था आपका, प्रॉक्सिमल था, पीसीटी बोलते हैं इसको, डीसीटी। और ठीक है, तो ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग, ये असेंडिंग, तो जो असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है, तो क्या होता है, जल के लिए क्या होता है, क्या अपरागम्य होता है। ठीक है, तो क्या होगा इसका सेवंथ का जो है सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है विच पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी वर्णक है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन और जेंथोफिल। तो जो प्राइमरी पिगमेंट होता है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। अदर वाले क्या होते हैं, सब एसेसरी होते हैं। मेन मेन क्या हो गया आपका, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए क्या है, वो आपका मेन पिगमेंट होता है, बाकी सब क्या है, एसेसरी मतलब सहायक होते हैं। अगला है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज। प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी एंड लाइसोसोम। तो सबको पता है कि यहाँ पे होता है राइबोसोम्स में। अगला है विच डिजीज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी से क्या सी बीमारी होती है, इसका ये भी इंपॉर्टेंट में आपका क्वेश्चन आ चुका है सीनेट में। ठीक है, स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी बेरी एंड पेलेग्रा। तो टेंथ का क्या होगा, यहाँ पे टेंथ का जो है वो बी ऑप्शन से होगा आपका, रिकेट्स। मतलब रिकेट्स मतलब क्या होता है, सॉफ्ट बोन्स इन चिल्ड्रन। ठीक है, ये जो रिकेट्स है, रिकेट्स मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, इसमें क्या होती है, बोन क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। अगला है विच ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर। सार्वत्रिक दाता रक्त समूह है, ए बी ओ। क्या होगा यहाँ पे, ओ होगा। अगला है विच नाइट्रोजनियस बेस इज एब्सेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा मतलब जो नाइट्रोजनी बेस है वो एब्सेंट होता है आरएनए में। ठीक है, तो बहुत ये सब चीज़ें ध्यान से किया करो। क्या होता है, थाइमीन। तो आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है किसकी, थाइमीन की जगह पे। अगला है क्वेश्चन विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड थ्रू वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन लगती है, जो टीका लगता है, उससे कौन सी आप जो प्रतिरक्षा प्राप्त करते हो। ऑप्शंस में है प्राकृतिक, आर्टिफिशियल कृत्रिम, नेचुरल प्राकृतिक एंड आर्टिफिशियल। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ जो अ, यहाँ पे बेसिकली कौन सा डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, सॉरी नहीं, यहाँ पे बी होगा, आर्टिफिशियल एक्टिव। ठीक है, पैसिव नहीं होगा, एक्टिव होगा। आर्टिफिशियल का एक्टिव इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं। अगला है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इन्वॉलेंट्री एक्शंस। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला ब्रेन का जो कौन सा भाग होता है, सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला ओब्लांगोटा एंड हाइपोथैलेमस। तो यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका, मेडुला ओब्लांगोटा। ठीक है, क्या होगा आपका, सी ऑप्शन जिसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच हार्मोन से डिटरमाइन सेक्स इन ह्यूमंस।
मानव में जो है सेक्स से निर्धारण करने वाला गुणसूत्र होता है एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, ऑटोसोम एंड बोथ एक्स एंड वाई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे? आपका यहाँ पे वाई होगा, जो कि किससे मिलता है? मेल से मिलता है। ठीक है, तो मेल में कौन कौन से क्रोमोसोम होते हैं? एक्स वाई होते हैं। और फीमेल में क्या होता है? एक्स एक्स होता है। तो जो वाई होता है, अगर एक्स के साथ, अगर फीमेल के वाई के साथ आ गया तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मेल बन जाएगा। अगर यही क्या बोलते हैं, एक्स के साथ एक्स आ जाए तो फिर क्या? एक्स एक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? फीमेल बन जाएगी ना। तो इसलिए जो होता है मेन, जो मतलब लड़का लड़की जो पैदा होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो मेल ही होता है। ठीक है, वो लड़की नहीं होती है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि मतलब, और कि लोग जो है वो अपने मतलब जो वाइफ होती है या फिर जो बहू होती है उसको रिस्पॉन्सिबल ब्लेम करते हैं कि बस तुम्हारी वजह से हुआ। लेकिन अब आपको ये चीज़ जाना है कि मतलब फीमेल लड़की जो नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है यार लड़का लड़की पैदा करने के लिए, वो मेल ही होता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा बोले तो आपको उसको बोल देना है कि भाई इसके लिए आपका जो बेटा है या फिर जो भी है वही रिस्पॉन्सिबल है, ना कि वो फीमेल है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है कि विच टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट? पौधों में यांत्रिक दृढ़ता कौन सा ऊतक देता है? तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा एंड मेरिस्टेम। तो क्या होगा यहाँ पे? सही ऑप्शन आपका स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, थिक लिग्निफाइड वॉल। अगला है विच प्रोसेस रिलीज एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? जीवों में ऊर्जा मुक्त करने के लिए प्रक्रिया है फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन। तो क्या होगा यहाँ पे? सही ऑप्शन है आपका 17 है। 17 क्या होगा यहाँ पे? बी होगा, रिस्पिरेशन। ठीक है, तो क्या होता है? ग्लूकोज से एटीपी बनती है। अगला है विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एम्फीबियंस? तो उभयचर कहलाने वाला, मतलब कि जो पानी और जमीन पर दोनों जगह रह सकता है। फिश, फ्रॉग, लिजर्ड एंड स्नेक। तो जो यहाँ पे जो आपका सबसे मतलब बेस्ट ऑप्शन होगा क्या होगा? वो ए होगा, सॉरी बी होगा यहाँ पे, फ्रॉग। अगला है द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की जो है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एक्सॉन, डेंड्राइड। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन आपका? न्यूरॉन। ठीक है, तो किसकी? हर चीज़ की आपको, जैसे टिश्यू का क्या होता है? सेल होता है। और किडनी क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो जैसे हर जो भी मतलब अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं, उनकी एक जो फंक्शनल यूनिट होती है, तो आपको क्या करना है? उनको याद कर लेना है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन विच गैस इज यूज बाय प्लांट ड्यूरिंग रिस्पिरेशन? पौधे जो है श्वसन में किस गैस का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो सबको पता है क्या होगा यहाँ पे? ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट्स आल्सो रिस्पायर लाइक ह्यूमंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस? तो कौन सा मतलब रोग जो है वायरस से होता है? टाइफाइड, कॉलरा, मिजल्स एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो 21st का क्या होगा यहाँ पे? मिजल्स। ठीक है, मतलब कि सी ऑप्शन सही है। टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कॉलरा किससे होता है? कॉलरा बैक्टीरिया से आपका होता है, विब्रियो कॉलेरा। और ट्यूबरक्लोसिस भी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो क्या होगा आपका यहाँ? वायरस से क्या होगा? मिजल्स। मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। अगला है द यूनिट ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई क्या है? पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम, ऑर्गेनिज्म। तो क्या होगा यहाँ पे? 22 का यहाँ पे ऑर्गेनिज्म। डी ऑप्शन इसका सही होगा। बेसिक यूनिट होती है। विच स्टेज ऑफ माइटोसिस शोज सेपरेशन ऑफ क्रोमाटिड्स? क्रोमाटिड के किस चरण में, जो सॉरी माइटोसिस के किस चरण में क्रोमाटिड पृथक हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो क्या होगा यहाँ पे? एनाफेज जो है आपका, ये सही ऑप्शन होगा। सिस्टर क्रोमाटिड्स पुल्ड अपार्ट। अगला है विच पार्ट ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट? फ्रूट, ये भी एग्जाम की आपके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या है? फूल का मतलब कौन सा भाग जो है फल बनता है? ओवरी, ओव्यूल, सेपल एंड पेटल। क्या होगा यहाँ पे? 24 का जो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ओवरी। ठीक है, मतलब बी ऑप्शन जो है सही है। ओवरी है जो क्या होता है बाद में फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। बीज जो होता है वो किसका वो किसका डेवलपमेंट होता है बाद में? वो किसका होता है? ओव्यूल का होता है। ठीक है, पेटल मतलब जो पंखुड़ियाँ होती हैं। तो ये आज हमने जो मतलब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की किसकी? बायोलॉजी की है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करना, और बाकी इसकी जो पीडीएफ है उसको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड करा दूँ कि आप जाके टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लो। उसके लिए आप लोग 8115529251 पे आप क्या करो, सिंपली व्हाट्सएप पे जाके हाई का मैसेज करो। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।